किसी जमाने में एक बहुत ही जालिम बादशाह हुआ करता था। उसकी सल्तनत में अन्याय और पाप का बोलबाला था। गरीबों की चीखें हवा में घुलकर भी कोई असर नहीं छोड़ती थीं। बादशाह को अपने ताकतवर और रुतबे पर इतना घमंड था कि वह खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता था। पर अगर किसी चीज का उसे सबसे ज्यादा गुमान था तो वह थी उसकी बेटी शहजादी नूरजहां। नूरजहां जितनी खूबसूरत थी उतनी ही घमंडी भी। उसके हुस्न की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन उसका दिल कठोर पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसकी आदत थी कि वह किसी को भी अपने सामने तुच्छ समझती और मजाक उड़ाती। ना जाने कितने शहजादे, कितने अमीर लोग उससे शादी का रिश्ता लेकर आए, लेकिन उसने हर किसी को ठुकरा दिया। वह चाहती थी कि अगर कोई उससे शादी करना चाहता है तो पहले उसके घमंड को हराने की ताकत रखता हो। पर अब तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। लेकिन इसी सल्तनत के दूसरी ओर एक और बादशाहत थी, जहां का राजकुमार इंसाफ पसंद और नेक दिल था। उसका नाम था शहजादा उमर। उमर न सिर्फ बहादुर था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी के भी चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उसे नूरजहां के घमंड के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया कि वह न सिर्फ उसका घमंड तोड़ेगा, बल्कि उसके दिल में इंसानियत की लौ भी जलाएगा। उसका एक खास साथी था, एक बोलता हुआ परिंदा जिसका नाम था जरगुल। ये कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि एक जादुई चिड़िया थी जो न सिर्फ बोल सकती थी बल्कि भविष्य भी देख सकती थी। शहजादा उमर और जरगुल ने सफर शुरू किया। उनका मकसद था जालिम बादशाह की सल्तनत में जाकर नूरजहां का घमंड तोड़ना। रास्ते में जरगुल बोला, शहजादे, ये सफर आसान नहीं होगा। घमंड का किला तोड़ने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि अक्ल की भी जरूरत पड़ेगी। उमर मुस्कुराया और बोला, बस तू मेरे साथ रह, फिर देखना कैसे यह घमंड मेरी हिकमत के आगे बिखर जाएगा। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या शहजादा उमर नूरजहां का घमंड तोड़ पाएगा? क्या जालिम बादशाह की सल्तनत में कोई हलचल मचेगी? जानने के लिए अगले पहरे में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शहजादा उमर अपनी सफर की आखिरी मंजिल के करीब था। दूर से ही उस सल्तनत के ऊंचे किले नजर आने लगे, जहां जुल्म और घमंड की हुकूमत चलती थी। उमर अपने सफेद घोड़े पर सवार था और उसके कंधे पर बैठा झरगुल, वह जादुई परिंदा जो इंसानों की तरह बोल सकता था। याद रखो शहजादे, यह सल्तनत तलवार से नहीं अक्ल से जीती जाएगी। जरगुल ने फड़फड़ाते हुए कहा। उमर हल्के से मुस्कुराया, मैं जानता हूं, घमंड को हराने के लिए उससे बड़ा घमंड नहीं, बल्कि उससे बड़ी हिकमत चाहिए। जब वे सल्तनत के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां गरीबों को बेदर्दी से सताया जा रहा था। सिपाहियों ने कुछ बूढ़े लोगों को बेवजह कोड़ों से मार रखा था और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। ये देखकर उमर का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने जज्बातों को काबू में रखा। शहजादे, यह वह जगह है जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी है, जरगुल ने अफसोस से कहा। उसी वक्त एक भिखारी उमर के करीब आया और कांपती आवाज में बोला, हुजूर, अगर इस सल्तनत में कुछ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले शहजादी नूरजहां का दरबार देखें। वहां आपको घमंड और रुतबे का असली खेल देखने को मिलेगा। उमर ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे किले की तरफ बढ़ा। दरबार में पहुंचते ही उसने देखा कि एक ऊंचे सिंहासन पर एक हसीन शहजादी बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सा घमंड था, जैसे वह खुद को दुनिया की सबसे ऊंची हस्ती समझती हो। उसके इशारे पर लोग झुक रहे थे और उसकी मुस्कान में नरमी के बजाय तिरस्कार झलक रहा था। उसी वक्त नूरजहां ने ऐलान किया, अगर कोई मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे मेरी शर्तों पर खरा उतरना होगा। जो मेरे दिए हुए 3 इम्तिहानों को पास करेगा वही मेरा हकदार होगा। दरबार में बैठे लोग आपस में कान्हा फूंसी करने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़कर इम्तिहान के लिए हामी भरे। लेकिन तभी उमर ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारे इम्तिहान को कबूल करता हूं शहजादी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें उमर पर जम गईं। नूरजहां हल्के से हंसी और बोली, अच्छा, तो यह नया नादान मेरे सामने आया है। चलो देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी देर तक कायम रहती है। जरगुल ने धीरे से उमर के कान में कहा, शहजादे, अब खेल शुरू हुआ है, लेकिन ध्यान रखना यहां की जमीन फिसलन भरी है। वीडियो को लाइक करते रहना, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। शहजादा उमर ने पहला इम्तिहान पास कर लिया था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।
दरबार में बैठे लोग फुसफुसाने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि कोई भूल भुलैया से जिंदा बाहर आ सकता है। नूरजहां अपने सिंहासन पर बैठी, उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी, लेकिन वह अपने घमंड को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने धीरे से मुस्कुराया और बोली, शाबाश, लेकिन ये मत समझो कि तुमने मेरी चुनौती को पूरा कर लिया। अभी 2 और इम्तिहान बाकी हैं। अब देखेंगे तुम सच और झूठ के खेल में कितना आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। नूरजहां ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और वे उमर को एक अलग जगह पर ले गए। यह एक विशाल कक्ष था, जहां चारों ओर आईने लगे थे। हर आईने में उमर की अलग अलग छवि दिखाई दे रही थी। कहीं वह मुस्कुरा रहा था, कहीं गंभीर लग रहा था और कहीं उसके चेहरे पर डर झलक रहा था। दरबार में बैठे लोग इस खेल का मजा लेने के लिए उत्सुक थे। नूरजहां ने ऐलान किया, इस कमरे में एक आईना ऐसा है जो सच दिखाता है और बाकी झूठ। अगर तुमने सही आईने को पहचान लिया तो तुम्हारी जीत होगी, लेकिन अगर तुम गलत आईने को चुनते हो तो तुम हमेशा के लिए इन आईनों में कैद हो जाओगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब उमर इस खेल में फंस जाएगा। उमर ने चारों ओर देखा। आईने इतने चमकदार थे कि हर आईने में उसकी परछाई अलग अलग दिख रही थी। वह समझ गया कि यह कोई आम खेल नहीं है, बल्कि यह उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा थी। झरगुल उसके कंधे पर बैठा और फुसफुसाया, शहजादे, आईनों पर भरोसा मत करो, खुद को महसूस करो और फिर पहचानो कि असली तुम कौन हो। उमर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब उमर के दिमाग की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। कुछ पल बाद उसने आंखें खोलीं और गौर से सभी आईनों को देखने लगा। हर आईने में उसकी छवि थी, लेकिन एक आईना ऐसा था जिसमें उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसके असली चेहरे में थी। यही असली आईना है, उमर ने आगे बढ़कर कहा और उस पर हाथ रखा। जैसे ही उसने आईने को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। झूठे आईने टूटकर बिखर गए और केवल वही एक आईना बचा जिसमें उमर की असली परछाई थी। दरबार में बैठे लोग दंग रह गए। नूरजहां की आंखों में हल्की झुंझुलाहट थी, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। बहुत खूब शहजादे, लेकिन अभी आखिरी इम्तिहान बाकी है। अगर तुम उसे पास कर सके तो मैं मान लूंगी कि तुम मेरे घमंड को हराने के काबिल हो। शहजादा उमर के आखिरी इम्तिहान पास करने के बाद भी दरबार में हलचल बनी हुई थी। लोग अब भी यह सोच रहे थे कि क्या नूरजहां सच में अपनी हार मान चुकी है या फिर यह महज एक और चाल है। नूरजहां ने गहरी सांस ली और अपने सिंहासन से उठकर उमर के करीब आई। उसकी आंखों में अब घमंड की जगह एक नई चमक थी। शायद यह पहली बार था जब उसने अपने बराबर किसी को देखा था। शहजादे, तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा साबित कर दिया है, उसने कहा, लेकिन मेरी सल्तनत में घमंड सिर्फ मेरे अंदर नहीं, बल्कि हर दीवार, हर सिपाही, हर रिवाज में बसा है। क्या तुम सच में इसे बदल सकते हो? उमर आपने सिर झुका दिया। जब तक इंसाफ का सूरज नहीं निकलता, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसी के साथ घमंड का दौर खत्म हुआ और एक नई सल्तनत की शुरुआत हुई, जहां ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत की जाती थी। नूरजहां के सिंहासन से ताज उतारने के बाद दरबार में हलचल मची हुई थी। कुछ वजीर और अमीर इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ उम्मीद भरी नजरों से शहजादी की तरफ देख रहे थे। नूरजहां ने उमर की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो मुझे अपनी सल्तनत को बदलने के लिए पहला कदम उठाना होगा। लेकिन क्या यह लोग मेरा साथ देंगे? उमर ने आगे बढ़कर कहा, जो सल्तनत अपने लोगों से डरती है वह टिक नहीं सकती, लेकिन जो सल्तनत अपने लोगों पर भरोसा करती है वह हमेशा कायम रहती है। अगर तुम सच में बदलाव चाहती हो तो अपने लोगों की आवाजें सुनो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। तभी एक बुजुर्ग किसान आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, शहजादी, अगर आप सच में इंसाफ लाएंगी तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमें इस सल्तनत में हक चाहिए, ताकत नहीं। दरबार में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। वर्षों से इस सल्तनत में गरीबों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन आज पहली बार किसी ने अपनी बात रखने की हिम्मत की थी। नूरजहां ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार हवा में लहराई। आज से यह सल्तनत किसी एक का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का हक होगा जो मेहनत करता है,
जो सच बोलता है और जो इंसाफ चाहता है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। सिपाहियों ने सिर झुका लिया। वजीरों ने अपनी मोहरें रख दी और पहली बार ऐसा लगा जैसे घमंड की सल्तनत सच में खत्म हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक तेज आवाज आई। ये बदलाव हमें कबूल नहीं। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरबार के मुख्य दरवाजे पर एक भारी भरकम शख्स खड़ा था। वजीर आजम, वही शख्स जिसने हमेशा घमंड की इस सल्तनत को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर तुम सच में इस सल्तनत को बदलना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। नूरजहां और उमर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। वजीर आजम की हार के साथ ही दरबार में सन्नाटा छा गया। वह अब घुटनों के बल गिर चुका था। उसकी आंखों में पहली बार घमंड की जगह डर था। सिपाही जो अब तक उसके हुक्म पर चलते थे, अब नूरजहां और उमर के आगे सिर झुका चुके थे। शहजादी ने सिंहासन की ओर देखा, फिर उमर की तरफ। आज से यह तख्त सिर्फ एक शासक का नहीं बल्कि हर उस इंसान का होगा जो इंसाफ चाहता है। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। लोगों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी सल्तनत में अब बदलाव आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। लेकिन अब आगे क्या? उमर ने पूछा। नूरजहां ने गहरी सांस ली। इस सल्तनत में अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। घमंड का एक दौर खत्म हुआ है, लेकिन हमें लोगों के दिलों से डर निकालना होगा। तभी झरगुल हवा में चक्कर काटते हुए नीचे उतरा और बोला, शहजादे, जीत सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि लोगों के भरोसे में होती है। अगर लोग तुम्हें सच में अपना शासक मान लें, तभी असली जीत होगी। उमर मुस्कुराया। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब इस सल्तनत में एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। नूरजहां ने दरबार के बुजुर्गों को बुलाया, सिपाहियों से सलाह ली और सल्तनत में इंसाफ और बराबरी का ऐलान किया। गरीबों पर लगाए गए भारी कर माफ कर दिए गए। कैदियों की सजा पर दोबारा विचार किया गया और हर दरवाजे पर यह ऐलान कर दिया गया, अब से यह सल्तनत सबकी है। लोगों ने पहली बार अपने शासकों पर यकीन किया। लेकिन क्या यह बदलाव इतनी आसानी से टिक पाएगा या फिर कोई नई साजिश इस सल्तनत को फिर से अंधेरे में धकेल देगी? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब एक नया मोड़ आने वाला है। महल के अंधेरे गलियारे में तलवार की चमक गूंज उठी। उमर और नूरजहां सतर्क हो गए। छुपे हुए दुश्मन ने हमला करने के लिए तलवार उठा ली थी, लेकिन इससे पहले कि वह वार करता, उमर ने तेजी से अपनी तलवार से उसका वार रोक लिया। कौन हो तुम? उमर गरजा। जैसे ही चांदनी की रोशनी ने उस शख्स का चेहरा उजागर किया, नूरजहां हैरान रह गई। ये कोई और नहीं बल्कि महल का सबसे भरोसेमंद सेनापति था, जफर। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब गद्दारी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। जफर, तुम नूरजहां की आंखों में विश्वासघात की चुभन थी। जफर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। तुम सोचती हो कि इस सल्तनत को बदलने का हक सिर्फ तुम्हें है? मैंने इस सल्तनत की फौज को खड़ा किया, इसे ताकतवर बनाया और अब तुम इसे आम लोगों के हवाले कर देना चाहती हो। यह सल्तनत हमेशा ताकतवरों की रही है और रहेगी। इसका फैसला अब तलवार से होगा। उमर ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब सल्तनत की सबसे खतरनाक जंग होने वाली है। जफर बिजली की तेजी से उम्र पर टूट पड़ा। तलवारें टकराई और चिंगारियां हवा में बिखर गईं। दोनों योद्धा एक दूसरे के हर वार का जवाब दे रहे थे। नूरजहां भी अपने खंजर के साथ तैयार खड़ी थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि विचारों की भी थी। जफर के हर वार के साथ उसका घमंड झलक रहा था, लेकिन उमर के हर जवाबी वार में इंसाफ की ताकत थी। तभी झरगुल ने ऊंची उड़ान भरी और जोर से चिल्लाया, शहजादे, उसकी कमजोरी उसके अहंकार में छुपी है। उमर ने झरगुल की बात समझी। उसने जफर को गुस्सा दिलाने के लिए कहा, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो अकेले क्यों नहीं लड़ते? अपने गुप्त सैनिकों को क्यों बुला रहे हो? जफर गुस्से से भर गया और उसने जल्दबाजी में एक गलत वार किया। यही मौका था।
उमर ने बिजली की तेजी से उसकी तलवार झटक दी और एक घातक वार किया। जफर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब डर था। नूरजहां ने गहरी सांस ली और कहा, सल्तनत में ताकत नहीं, इंसाफ राज करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब इस सल्तनत में नई सुबह होने वाली है। लेकिन क्या सच में यह अंत था या फिर कोई और साजिश अभी बाकी थी? महल के बुर्ज पर सिर्फ एक शतरंज की मोहर पड़ी थी। एक वजीर की मोहर। उमर और नूरजहां ने इसे देखा और दोनों की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। नूरजहां ने दोनों तेजी से दरबार की ओर बढ़े। जब वे पहुंचे तो दरबार में पहले से ही हलचल मची हुई थी। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे और महल के वफादार सिपाही बेचैनी से खड़े थे। दरबार के बीचों बीच खड़ा था वह इंसान जिसने हमेशा खुद को सबसे वफादार दिखाया था। वजीर नसीर। नसीर, नूरजहां ने अविश्वास से कहा। नसीर मुस्कुराया, तो आखिरकार तुम लोग मेरे जाल में फंस ही गए। मैंने सोचा था कि तुम्हें इस साजिश को समझने में थोड़ा और वक्त लगेगा। उमर का हाथ तलवार के कब्जे पर कस गया। तो यह सब तुम्हारा किया धरा था वजीर। आजम और जफर भी सिर्फ तुम्हारे मोहरे थे। नसीर ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल, लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सल्तनत मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। तभी महल की दीवारों से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। नसीर के इशारे पर उसके वफादार सैनिकों ने महल को चारों ओर से घेर लिया। साजिश इतनी गहरी थी कि नसीर ने पहले ही महल की सुरक्षा को तोड़ने का इंतजाम कर लिया था। उमर और नूरजहां अब चारों तरफ से घिरे हुए थे। झरगुल हवा में तेजी से उड़ते हुए बोला, शहजादे, ये सबसे मुश्किल लड़ाई होगी, लेकिन याद रखो, इंसाफ की ताकत किसी भी साजिश से बड़ी होती है। उमर ने तलवार खींची और नूरजहां ने भी अपने खंजर को मजबूती से पकड़ लिया। अब या तो वे इस सल्तनत को बचा सकते थे या फिर नसीर के हाथों सब कुछ खत्म हो जाता। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब सल्तनत का अंतिम फैसला होने वाला है। क्या उमर और नूर जहां इस साजिश को खत्म कर पाएंगे या फिर नसीर की जीत होगी? महल में आग की लपटें उठ रही थीं। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। नसीर के सैनिक चारों तरफ फैल चुके थे और अब वह जीत की मुस्कान के साथ उमर और नूरजहां को देख रहा था। आज यह सल्तनत हमेशा के लिए मेरी होगी, नसीर ने तलवार उठाते हुए कहा। उमर ने तलवार कसकर पकड़ ली। यह सल्तनत कभी गद्दारों की नहीं रही और ना ही कभी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब सबसे बड़ी और आखिरी जंग शुरू होने वाली है। जैसे ही नसीर ने अपने सैनिकों को हमला करने का इशारा किया, उमर ने बिजली की तेजी से तलवार चलाई। पहली ही झड़प में 2 सैनिक नीचे गिर गए। नूरजहां ने भी अपने खंजर से 2 गद्दारों को मार गिराया। महल के वफादार सैनिकों को बुलाना होगा, नूरजहां ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी झरगुल हवा में चक्कर काटता हुआ बोला, नूरजहां, महल के बाहर लोग जमा हो चुके हैं। वे तुम्हारा हुक्म चाहते हैं। नूरजहां को एहसास हुआ कि इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ा जा सकता। वह महल की ऊंची दीवार पर चढ़ गई और जोर से चिल्लाई, यह सल्तनत हमारी है। जो भी इंसाफ चाहता है वह हमारे साथ खड़ा हो। महल के बाहर खड़े हजारों लोग एकजुट हो गए। वे दौड़ते हुए महल के अंदर आए और गद्दार सैनिकों से भिड़ गए। अब यह जंग सिर्फ उमर और नूरजहां की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की थी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब इंसाफ की जीत होने वाली है। उधर उमर और नसीर आमने सामने थे। तू हमेशा से मुझे कमजोर समझता था नसीर, उमर ने कहा, और तू हमेशा से नादान था उमर। नसीर ने हंसते हुए जवाब दिया, राजनीति तलवार से नहीं चालाकी से जीती जाती है। उमर ने कहा, लेकिन इंसाफ की ताकत किसी भी चाल से बड़ी होती है। और फिर शुरू हुई सल्तनत की सबसे भयंकर जंग। क्या उमर नसीर को हरा पाएगा? क्या सल्तनत में इंसाफ की जीत होगी? महल की दीवारों पर आग की लपटें उठ रही थीं, तलवारों की टकराहट गूंज रही थी और चारों ओर जंग छिड़ी हुई थी। नसीर के सैनिक अब बिखरने लगे थे क्योंकि आम लोग और वफादार सिपाही एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। उमर और नसीर की दोनों तलवें लिए आमने सामने खड़े थे। नसीर की आंखों में घमंड था जबकि उमर की आंखों में हौसला और इंसाफ की आग। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है। आज तेरा खेल खत्म होगा। नसीर उमर ने तलवार उठाई।
नसीर हंसा। तू मुझे हरा नहीं सकता उमर, मैं हर चाल चलना जानता हूं। और फिर तलवारें टकराई। पहला वार नसीर ने किया, लेकिन उमर ने फुर्ती से उसे रोक लिया। फिर उमर ने पलटकर वार किया, पर नसीर भी तेज था। दोनों योद्धा बिजली की तरह लड़ रहे थे। तभी नसीर ने एक चाल चली। उसने अपनी तलवार से उमर की तलवार छिटकाने की कोशिश की, लेकिन उमर पहले से ही तैयार था। उसने तेजी से घुटनों के बल झुककर नसीर की टांगों पर वार किया। नसीर लड़खड़ा गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब नसीर की हार होने वाली है। नसीर ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उमर ने आखिरी वार किया और नसीर की तलवार उसके हाथ से गिर गई। अब खत्म हो गया तेरा खेल, उमर ने। नसीर ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके सैनिक या तो मारे जा चुके थे या पकड़ लिए गए थे। अब कोई नहीं था जो उसे बचा सके। मुझे मत मारो उमर, नसीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारा वफादार बन जाऊंगा। लेकिन नूर जज ने आगे बढ़कर कहा, जो गद्दारी करता है वह दोबारा भी कर सकता है। इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लोगों ने जोर से आवाज लगाई, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उमर ने एक पल सोचा, फिर कहा, इंसाफ का फैसला जनता करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब सल्तनत में नया दौर शुरू होने वाला है। नसीर को सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसे अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। महल की आग बुझाई गई और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन क्या अब सच में सल्तनत में शांति आ जाएगी, या अभी भी कोई नई साजिश बाकी है? महल की दीवारों से धुआं उठ रहा था, लेकिन अब वह धुआं तबाही का नहीं, एक नई सुबह की शुरुआत का संदेश दे रहा था। जंग खत्म हो चुकी थी। नसीर को कैद खाने में डाल दिया गया था और गद्दारों का अंत हो चुका था। लोग महल के आंगन में जमा थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उमर ने तलवार को मन में रखा और महल की सीढ़ियों पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, आज से यह सल्तनत किसी एक राजा की नहीं, बल्कि इसके लोगों की होगी। कोई भी बादशाह यहां अपनी मर्जी नहीं चलाएगा, बल्कि इंसाफ से राज करेगा। लोगों ने जोरदार नारे लगाए, इंसाफ जिंदाबाद, उमर जिंदाबाद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब सल्तनत में नई हुकूमत बनने वाली है। नूरजहां ने आगे बढ़कर कहा, अब हमें नए कानून बनाने होंगे, ताकि फिर कभी कोई गद्दार सल्तनत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सके। उमर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, अब से हर फैसला दरबार में लिया जाएगा और हर इंसान को अपनी आवाज उठाने का हक होगा। तभी झरगुल हवा में उड़ते हुए बोला, शहजादे, ये जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि तुम्हारे नेक इरादों से मिली है। यही तुम्हें एक सच्चा हाकिम बनाएगी। उमर मुस्कुराया और झरगुल की तरफ देखा। तुम हमेशा सही कहते हो मेरे दोस्त। महल में जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं और लोगों के चेहरों पर पहली बार सुकून नजर आ रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब सल्तनत में इंसाफ का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन क्या सब कुछ सच में ठीक हो चुका था? क्या कोई और छुपा हुआ दुश्मन अब भी बाकी था? सल्तनत में खुशी का माहौल था। लोगों के चेहरे पर सुकून था और हर तरफ जश्न की लहर दौड़ रही थी। उमर और नूरजहां ने मिलकर नए कानूनों की बुनियाद रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी महल के दरवाजे पर एक सिपाही हाँफता हुआ दाखिल हुआ। शहजादे उमर, हमें एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। उमर और नूरजहां तुरंत चौकन्ने हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब सल्तनत को सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ सकता है। उमर ने सिपाही से पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। सिपाही ने घबराते हुए कहा, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि पड़ोसी सल्तनत के बादशाह को नसीर की हार की खबर मिल चुकी है और अब वह हमारी सल्तनत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। महल में सन्नाटा छा गया। नूरजहां ने चिंता से कहा, तो क्या अब हमें एक और जंग के लिए तैयार रहना होगा? झरगुल हवा में उड़ता हुआ बोला, हर जीत के बाद एक नया इम्तिहान होता है, लेकिन जो इंसाफ के रास्ते पर चलता है वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। उमर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर जंग हमारी सल्तनत पर थोपी गई तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह साजिश किसने रची। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब एक और साजिश बेनकाब होने वाली है। उमर और नूरजहां ने सबसे वफादार दरबारियों को बुलाया और उनसे सलाह ली।
अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो सल्तनत के भविष्य को तय करने वाला था। क्या पड़ोसी बादशाह सच में हमला करेगा? क्या नसीर के पीछे कोई और बड़ा दुश्मन था? महल में गहरी खामोशी छाई थी। हर कोई सोच में डूबा हुआ था। क्या सच में पड़ोसी बादशाह हमला करने वाला था या फिर यह सिर्फ अफवाह थी? उमर ने गहरी सांस ली और कहा, हमें जंग से पहले सच्चाई का पता लगाना होगा। नूरजहां ने सिर हिलाया। अगर यह हमला हुआ तो सल्तनत को बहुत नुकसान हो सकता है। हमें समझदारी से फैसला लेना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब सल्तनत का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। उमर ने अपने खास जासूस को बुलाया और कहा, तुम्हें दुश्मन की सल्तनत में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। जासूस ने सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म शहजादे झरगुल हवा में उड़ता हुआ बोला। शहजादे, एक सच्चा हाकिम हमेशा पहले सुलह की कोशिश करता है, जंग बाद में करता है। उमर मुस्कुराया। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। उसी शाम उमर ने एक कासिद को पड़ोसी बादशाह के पास भेजा जिसमें उसने सुलह की पेशकश की। अगर दुश्मन हमला करना चाहता था तो यह अब उसकी मर्जी थी। इधर महल के लोग इंतजार कर रहे थे। क्या जंग होगी या अमन आएगा? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अब इस कहानी का सबसे बड़ा राज्य खुलने वाला है। 2 दिन बाद कासिद लौट आया। उसके हाथ में दुश्मन सल्तनत का पैगाम था। उमर ने पैगाम खोला और पढ़ा, फिर मुस्कुराकर नूरजहां की तरफ देखा। जंग नहीं होगी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। नूरा जहां ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? उमर ने जवाब दिया, पड़ोसी बादशाह को खुद नसीर की गद्दारी की खबर लग चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि अगर उसने हमला किया तो उसे भी धोखा मिल सकता है। इसीलिए उसने अमन को कबूल कर लिया। चरगुल खुशी से बोला, शहजादे, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, इंसाफ और अक्लमंदी में होती है। महल के हर तरफ जश्न का माहौल था। अब सल्तनत में सिर्फ अमन और इंसाफ का दौर था और इसी के साथ यह कहानी खत्म हुई। लेकिन उमर और नूरजहां की हुकूमत की नई शुरुआत हुई। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही जबरदस्त कहानियां सुनने को मिलेंगी।